नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसे कितने ही मौके होते हैं ना, जब हमें किसी से परिचय करवाना होता है या फिर कभी किसी का परिचय हमें औपचारिक रूप से देना पड़ता है। तब ऐसे में हम उस व्यक्ति के नाम के आगे आदर सूचक शब्द जैसे श्री, श्रीमती वगैरह तो लगाते ही हैं। खास तौर पे अगर हम यह परिचय किसी औपचारिक परिवेश में या फिर फॉर्मल सेटिंग में दे रहे हों। अब दिक्कत कहाँ होती है, जब किसी पुरुष का परिचय देना होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े मजे से उसके नाम के आगे श्री या श्रीमान लगा देते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम किसी महिला का परिचय दे रहे होते हैं और उसकी वैवाहिक स्थिति को नहीं जानते। तब हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि उसके नाम के आगे श्रीमती लिखें, सुश्री लिखें, कुमारी लिखें, आखिर क्या लिखें। अब यह तो दोस्तों एक बिल्कुल अलग चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय ज़रूर है कि किसी महिला के नाम के आगे आदर सूचक शब्द लगाते हुए उसके मैरिटल स्टेटस को जानना या फिर प्रदर्शित करना कितना सही है। पर बहरहाल, चूंकि हमारा चैनल भाषा से संबंधित है, तो आइए भाषा की नज़र से जानते हैं कि किसके आगे हम सुश्री लगा सकते हैं और किस महिला के नाम के आगे सुश्री लगाना ठीक नहीं है। सुश्री शब्द का अधिकतर प्रयोग हम देखते हैं किसी वयस्क लेकिन अविवाहित महिला के नाम के आगे। जैसे अखबारों में हम देखते हैं सुश्री उमा भारती, सुश्री मायावती, सुश्री ममता बनर्जी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सुषमा स्वराज, जो कि वयस्क और विवाहित महिलाएं हैं, उनके नाम के आगे न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, इन सब में हमें देखने को मिलता है श्रीमती। लेकिन जो वयस्क हैं लेकिन अविवाहित हैं, उनके नाम के आगे हम देखते हैं सुश्री, जैसे कि उदाहरण मैंने आपको अभी दिए। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सुश्री शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि सुश्री शब्द मिलकर बना है सु और श्री से। सु का मतलब होता है बहुत अच्छा, सुंदर, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, शोभा, ऐश्वर्य, महिमा। तो बहुत शोभा वाली, अच्छी शोभा वाली, अच्छे ऐश्वर्य वाली महिला कौन हो सकती है? विवाहित भी हो सकती है और अविवाहित भी। तो दोस्तों, सुश्री शब्द का प्रयोग आप विवाहित महिलाओं के नाम के आगे भी कर सकते हैं और अविवाहित महिलाओं के नाम के आगे भी कर सकते हैं। हाँ, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनके नाम के आगे आप सुश्री शब्द का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि हम मुख्यतः ये एक आदर सूचक शब्द है और छोटी बच्चियों के नाम के आगे उस तरह का आदर दिखाने की ज़रूरत हर वक्त नहीं पड़ती। उनके नाम के आगे हम अक्सर कुमारी ही लिखते हैं। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए, अगर कोई छोटी उम्र की साध्वी है, एक स्तर पर पहुंची हुई एक अवयस्क लड़की है, जिसे साध्वी जैसा स्तर प्राप्त है, जिसने अपनी आदर अपने लिए कमाया है, तो उसके नाम के आगे भी हम सुश्री ही लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एक बात और नोटिस की होगी, वो यह है कि सुश्री शब्द का प्रचलन या इसको लेकर बहस की किसके नाम के आगे लगाया जाए, ये कुछ समय पहले ही शुरू हुआ। वरना पहले तो अविवाहित महिला है तो उसके नाम के आगे कुमारी लिख दिया, विवाहित है तो श्रीमती लिख दिया। सुश्री को लेकर बहस कहाँ से शुरू हुई? सुश्री को लेकर बहस तब शुरू हुई जब पश्चिमी देशों में नारीवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा और वहां पर यह बात होने लगी कि जब पुरुषों के नाम के आगे मिस्टर लिख दिया जाता है, जिससे उनके मैरिटल स्टेटस का पता नहीं चलता, तो फिर महिलाओं के नाम के आगे मिस या मिसेस लिख के उनके मैरिटल स्टेटस को क्यों दिखाया जाए। और इसके हल के तौर पर निकला एक नया शब्द जो था मिस। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन मिस होता है, बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी मिस करते हैं। बहरहाल, यह जो मिस शब्द निकला, ये मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म था। फिर जब यही नारीवादी आंदोलन और यही बहस भारत तक आई और हिंदी में इसका समकक्ष ढूंढने की कोशिश की गई, तो हिंदी में मिस का समकक्ष निकल कर आया सुश्री शब्द। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, सुश्री का सिंपल सा अर्थ होता है सुशोभना स्त्री। ऐसी महिला जिसकी अच्छी महिमा हो, अच्छा ऐश्वर्य हो, उसे हम कह देते हैं जो सुंदर हो, सुश्री। अब हुआ क्या, धीरे धीरे इसका प्रचलन अविवाहित महिला के तौर पर होने लग गया इस शब्द का। क्यों? क्योंकि एक तो श्रीमती शब्द पहले ही बुक हो चुका था विवाहित महिलाओं के लिए। दूसरा, हमारे न्यूज़पेपर वेबसाइट्स की भी गलती रही कि उन्होंने इसका प्रयोग केवल अविवाहित महिलाओं, जैसे कि मैंने बताया सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री उमा भारती आदि, इस तरह से सिर्फ उनके नाम के आगे करना शुरू कर दिया। और तीसरी चीज़ सबसे खतरनाक थी, वो ये थी कि कुछ नए शब्दकोश जो बने उसमें भी सुश्री शब्द का जो प्रयोग है वो अविवाहित महिलाओं के नाम के आगे लगाने के लिए कहा गया। लेकिन दरअसल जो हमारे पुराने शब्दकोश हैं, स्थापित शब्दकोश हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सुश्री का अर्थ है
सुशोभना स्त्री या फिर महिलाओं के नाम के आगे लगाया जाने वाला एक आदरसूचक शब्द। तो दोस्तों आप आगे से ध्यान रखिएगा कि सुश्री शब्द का प्रयोग आप किसी विवाहित अविवाहित किसी भी महिला के नाम के आगे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं श्रीमती शब्द की भी। श्रीमती का क्या मतलब होता है? आप कहेंगे पत्नी? नहीं, श्रीमती का मतलब पत्नी रूढ़ जरूर हो गया है, यानी कि प्रचलन में आ गया है, यही कहलाता है। लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने जाना श्री का मतलब क्या है। श्री का मतलब है लक्ष्मी। किसी के घर बेटी पैदा होती है, हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। कोई लड़की दुल्हन बनकर जब किसी घर में जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? यह हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। तो श्री शब्द जो है वो तो पहले से ही स्त्रीलिंग है, वो लक्ष्मी है। और जो मति है, मति का मतलब होता है युक्त होना। तो जो श्री से युक्त है, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, महिमा, इन सब से युक्त है, वह श्रीमती है। और फिर ऐसा कौन हो सकता है? विवाहित महिला भी और अविवाहित महिला भी। तो दोस्तों सुश्री की तरह ही आप श्रीमती शब्द का प्रयोग भी विवाहित अविवाहित किसी भी स्त्री के नाम के पहले कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसा रूढ़ हो चुका है, इसलिए हम श्रीमती शब्द का प्रयोग केवल विवाहित स्त्रियों के नाम के पहले ही करते हैं। बल्कि दोस्तों ये भी जानिए कि श्रीमान की पत्नी श्रीमती नहीं होती, बल्कि जो श्री से युक्त होते हैं, मान का मतलब भी युक्त होना होता है, तो जो श्रीमान यानी श्री से युक्त हैं वे श्रीमान हैं। याद कीजिए, विष्णु जी को हम क्या कहते हैं? विष्णु जी को हम कहते हैं श्रीपति, वे श्री के पति हैं। श्रीकांत, वे श्री के कांत यानी पति हैं। वे श्रीनाथ हैं, क्योंकि वो श्री यानी लक्ष्मी के नाथ हैं। तो इस तरह से क्या समझ में आया? इस तरह से यह समझ में आया कि श्रीमान की पत्नी श्रीमती नहीं होती, जो श्री से युक्त हैं श्रीमान होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो सुश्री और श्रीमती दोनों ही शब्द हैं, ये किसी भी महिला के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वे विवाहित हों चाहे अविवाहित हों। इनका महिलाओं के मैरिटल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप इस चैनल पे और कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।